हेलो गाइस, वेलकम टू D2I। तो आज हम जानने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक को जिसमें आने वाले टाइम में भारी गिरावट आ सकती है, और जानेंगे कि क्यों पोर्टफोलियो वालों के लिए मार्केट दे रहा है रेड अलर्ट। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं मार्केट का हाल। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो निफ्टी है उसने आज लो मारा है 10,790 का। ओके, तो 10,500 आने वाले टाइम में एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, बट जैसे कि हमने बात करा था कि जो 11,000 था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जिसने आज ब्रेक कर दिया है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी को देखें यहाँ से, तो निफ्टी बैंक ने भी आज लो मारा है 20,404 का, और निफ्टी बैंक के भी पास एक 21,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और उसके नीचे में 20,500 का। दोनों ही लेवल आज टूटते हुए दिखे हैं। बट अगर अभी हम नज़र डालें अपने डाउ या फिर नेस्डैक पे, तो अभी करेंटली इनकी मार्केट चल रही है। बट अगर हम इनके मार्केट को देखें तो डाउ पे कुछ ज़्यादा उछाल नहीं है। ठीक है, बस 0.48% का उछाल है, मीन्स 128.43 पॉइंट्स का। अगर नैस्डैक को देखें तो वो थोड़ा ऊपर है, 1% से ज़्यादा की उछाल अभी दिखा रहा है, बट टाइम होते होते ही पता चलेगा कि इसमें क्या होने वाला है। ओके, तो ये थे कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी और अमेरिका के कुछ इंडेक्सेस का हाल। तो आइए इसको थोड़े डिटेल में जानते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इनके साथ क्या हो सकता है। तो गाइज़, आप सामने देख सकते हैं ये निफ्टी का चार्ट। ओके, अगर आज हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आज जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 10,824 पे। ओके, जो 10,826 का जो लेवल था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था निफ्टी के लिए। ठीक है, बट जैसे कि अगर हम इसके थोड़े हिस्टोरिकल पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप जो ये पिंक लाइन देख सकते हैं, ये वाली, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन दर्शाता है जो कि एक हेड एंड शोल्डर की तरह फॉर्म हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से समझे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है इस तरह से, देन दिस, और यहाँ पर आके इस एरिया पे, इस सर्कल पे ये ब्रेक हो गया है। ओके, तो अगर हम लोग इसे हेड एंड शोल्डर एज्यूम करके चले तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट बन रहा था वो बन रहा था 10,286 का, जिसको निफ्टी ने आज अचीव कर लिया है। ओके, बट अभी भी निफ्टी यहाँ पे रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की सिग्नल यहाँ पे रुकता हुआ नहीं दिखा रही है निफ्टी को। ओके, तो मे भी हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिन में हम लोगों को निफ्टी इसके नीचे और जाता हुआ दिखे, और निफ्टी में एक बार 10,600 के आसपास का रेंज आता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। ठीक है, तो इसके नीचे अगर जाता है कल निफ्टी तो हम लोगों को 10,600 या 500 के आसपास का रेंज बहुत मायने रखेगा, और मे भी इस बार वो रेंज नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हमारे पास जो निफ्टी का रेंज होगा वो होगा 10,600 के आसपास का। अगर इसके लो, आज के लो के नीचे सस्टेन करता है निफ्टी, तो हमें इसे सेल करके ही चलना चाहिए। तो अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। आप जैसे देख सकते हैं आज जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 20,470 पे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया 20,500 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था। ओके, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना 21,000 था। बट अगर यहाँ से अब स्लिप हो चुका है बैंक निफ्टी, तो इसके अब पूरे चांसेस है कि अब बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में एक बार आपको 19,500 के आसपास दिख जाएगा। और ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जिस तरह से निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है, उसी तरह से बैंक निफ्टी ने भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है। ठीक है, जिस तरह से आप ये चार्ट देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का एक पैटर्न बैंक निफ्टी में भी फॉर्म हो रहा है, जिस तरीके का पैटर्न ये, ओके, इस तरीके का एक पैटर्न निफ्टी में फॉर्म हो रहा था, और अब यही पैटर्न फॉर्म हो रहा है बैंक निफ्टी पे। ठीक है, जिसके कैलकुलेशंस के बेसिक पे
ओके, अगर आप लोग हेड एंड शोल्डर के कैलकुलेशंस पे जाएँ तो इसके कैलकुलेशंस ये कहती है कि जो पहला इसका टारगेट था वो था 21,000 का, जिसको अचीव करने के बाद हमने सोचा था कि यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक ले सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज के दिन इसके नीचे स्लिप हो गया और स्लिप होने के बाद ये रुका है 2470 पे। तो मे बी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे बैंक निफ्टी हम लोगों को 19,500 के आसपास या 600 के आसपास देखने मिल सकता है एक बार। ओके, तो यहाँ पे रीज़न दो बन रहे हैं। एक तो हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का लॉन्ग टारगेट। ओके, और जो सेकंड रीज़न है वो है, अगर आप थोड़ा पीछे आएंगे तो आप देखेंगे कि 19,350 के आसपास में एक गैप डाउन है, सॉरी एक गैप अप है। ठीक है, यहाँ पर एक गैप छूटा हुआ है। अगर आप नहीं देख रहे होंगे तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये एक गैप है। ठीक है, जिसे अभी तक बैंक निफ्टी ने फिल नहीं किया है। ओके, इसका डेट है 29/5/2020, मतलब मई के टाइम में 29 मई को इसने ये गैप फॉर्म किया था, जिसे फिल करने ये बैंक निफ्टी जा सकता है। ओके, तो इन दो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी एक बार आ जाना चाहिए 19,500 या 600 के आसपास मिनिमम। ठीक है, वहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक आ सकता है, बट इसको टच करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं टाटा मोटर का, जिसने आज क्लोजिंग दिखाई है 122 पे। ओके, तो जैसे कि हम टाटा मोटर देख सकते हैं, इसने एक डबल टॉप बनाया है नियर 154 का। ओके, 154 का एक टॉप बनाया है जिसका बॉटम था 135 के पास। ओके, ये था इसका बॉटम 135 के पास, जिसको ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे टाटा मोटर ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया यहाँ पर। ओके, और इसके बाद जो यहाँ से गिरना चालू हुआ है, तो अभी जाकर रुका है ये 122 के पास। ओके, बट ये जो डबल टॉप और बॉटम है, ओके, उसकी जो कैलकुलेशंस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट निकालने जाएं, ठीक है, टारगेट अगर निकालने जाए तो उसके हिसाब से जो टारगेट निकलते हैं वो होते हैं 117 का। ओके, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड टारगेट है, कोई लॉजिक या एनालिसिस नहीं है, नॉर्मल मैथ्स है। और जो ऐसे जो कैलकुलेशंस होते हैं और जो इनके टारगेट्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, इनके अचीव होने के चांसेस 90% होते हैं लगभग। तो आपको टाटा मोटर्स पे ध्यान रखना चाहिए, 117 तक के लिए आपको इसको शॉर्ट करके चलते रहना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एक्साइड। ओके, तो आप एक्साइड देख सकते हैं, आज इसने क्लोजिंग दी है 154 पे। ठीक है, हमारी ये बाइंग थी 153 के आसपास, जिसके ऊपर ये सस्टेन करने में कामयाब हुआ है। ओके, सस्टेन करके इसने पहले एक अच्छा खासा उछाल दिखाया था 161 तक का। ओके, बट अभी ये फिर नीचे आ रहा है और यहाँ पे घूम रहा है। बट जिस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को आगे देख रहे हैं, तो उस तरीके से अगर हम एक्साइड की कैलकुलेशंस करने बैठे, ओके, अगर हम इसके कैलकुलेशन करने जाएं तो ये भी कुछ ऐसे पैटर्न फॉर्म कर रहा है जिसके थ्रू हम इसको सेल करके चल सकते हैं बिलो 152.50। ओके, तो एक्साइड अगर 152.50 के नीचे आता है तो हमें इसको सेल करके चलना है। ओके, जो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 146 का। ओके, पहला टारगेट रहेगा 146 और जो सेकंड टारगेट है वो रहेगा 140 के आसपास का। ठीक है, तो 152.50 के नीचे हमें इसका सेल करके चलना है, और जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 154 का। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये टिक रहा है। ओके, 153 के ऊपर, और अगर इसके पहले देखें तो इसके पहले भी ये इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा था। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम इसके कैलकुलेशंस मेथड के थ्रू जाते हैं तो हम लोगों को जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 146 और 139 का। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा जिंदल स्टील। ओके, तो आप जिंदल स्टील में देख सकते हैं एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बार बार ये इस पैटर्न के अप ट्रेंड में जा रहा है, देन डाउन आ रहा है और नीचे का लाइन टच कर रहा है, देन आफ्टर डेट फिर से ऊपर जा रहा है और नीचे। बट इस बार आप देख सकते हैं इसके पास ऊपर जाने की पोटेंशियल कम दिख रही है। ठीक है, ऊपर जाने की पोटेंशियल कम दिख रही है और ये नीचे में घुमा रहा है। ठीक है, तो फ़िलहाल हमें बीच में इसको कुछ भी नहीं करना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ये एक बार नीचे सस्टेन हो जाता है बिलो 158,
ठीक है, 158 के बिलो अगर ये सस्टेन हो जाता है आने वाले टाइम में, तो हमें इसको सेल करके चलना चाहिए। हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 160 का। ठीक है, 159 के नीचे, 158 159 के नीचे हमें इसको सस्टेन करने पर सेल कर देना चाहिए। ठीक है, 160 का एसएल रहेगा और यहाँ से जो हम लोगों को टारगेट मिलेगा वो हम लोगों को मिलेगा लगभग 121 का। ओके, तो 121 तक के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं फ्रॉम बिलो 158। ठीक है, तो ये था जिंदल स्टील के लिए। तो हमारा आज का लास्ट स्टॉक है ब्रिटानिया। तो आप ब्रिटानिया देख सकते हैं, ये इस रेंज पे घूम रहा है बार बार। ओके, जो ये ट्रेंड लाइन है ये इस ट्रेंड लाइन के अंडर ही घूम रहा है, इसके और इसके ट्रेंड लाइन के अंदर में ही घूम रहा है। ओके, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि इसकी जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक नहीं होगी। तो जैसे ही कल अगर हम लोगों को ब्रिटानिया में ऊपर की तरफ अगर ये मिलता है, ठीक है, 3640 या 50 के आसपास, ओके 3640 या 50 के आसपास, तो हमें इसे सेल करके ही चलना चाहिए। ठीक है, एक जो मेन हर्डल होगा वो ये होगा, ये वाला ट्रेंड लाइन। ठीक है, जिस दिन इस ट्रेंड लाइन को इस स्टॉक ने क्रॉस कर दिया उस दिन ये स्टॉक सीधा जाएगा यहाँ से नियर 3462 के आसपास। ओके, 3469 के आसपास ये स्टॉक आप देख सकते हैं डायरेक्टली आफ्टर क्रॉसिंग 3577। ओके, तो इसका जो मेन हर्डल जो होगा, ओके इसका जो मेन हर्डल होगा वो रहेगा 3577 का, यहाँ पे आसपास। तो जैसे ही इसे क्रॉस करता है आपको नीचे में जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 3460 का। ठीक है, यहाँ से क्रॉस करने पर आप नीचे का टारगेट अचीव कर सकते हैं जो रहेगा 3460। ठीक है, यहाँ तक के। तो आप ब्रिटानिया को भी सेल करके चल सकते हैं। आपका जो एसएल रहेगा वो रहेगा 3655। ओके, और 364050 के आसपास से सेल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे शेयर जिसमें आने वाले टाइम में एक बड़ी गिरावट बन रही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसे ही कोई शेयर है जिसमें बड़ी गिरावट दिख रही है तो अभी हमारे तरफ से यही सजेशन होगा कि अभी आप उसे रिमूव कर लें। ओके, या फिर जब नीचे आए तो फिर उसे एवरेज करना चालू करें और अभी कोई भी फ्रेश एवरेज नहीं करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।